हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और शानदार और परमानेंट वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी के अंतर्गत ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसियां आ गई है। दोस्तों आपके लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है और कब से कब तक फॉर्म इसके चलने वाले हैं, सारी जानकारी A to Z आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां से सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत सारी जानकारी आपको देता हूं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन। यानी दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट है तो सिर्फ आपको भी पता होगा कि मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो भी सिर्फ इंडिया के होने चाहिए। आपको सैलरी की बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार पोस्ट बता देता हूं। तो दोस्तों टोटल पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की 545। कैटेगरी वाइज बता देते हैं तो यूआर के अंतर्गत 209 पोस्ट है, एससी के लिए 77 पोस्ट है, एसटी के लिए 40 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 164 है, ईवीएस के लिए 55 पोस्ट है। यानी सभी कैटेगरीज वाइज दोस्तों वैकेंसी इसमें प्रोवाइड की गई है। सैलरी के अंतर्गत आपको पे लेवल 7 का आपको दोस्तों सैलरी इसमें दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 21,700 रुपये होंगी। उसके बाद में दोस्तों आपकी सैलरी 69,100 रुपये तक बन जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख या किसी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में होती है तो आपको दोस्तों पे अलाउंस एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लगभग 15 से 20,000 रुपये आपको सैलरी में इजाफा होता है। ये चीजें आपको कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों, हमें रियल एक्सपीरियंस है इस चीज का, इसलिए आपको मैं इसका बारे में बता रहा हूँ कि आपको हाई एल्टीट्यूड ज्यादा से ज्यादा काटना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलरी आपकी बनने वाली है। इसकी बात करें दोस्तों ऑफिशियल साइट की, तो इसके अंतर्गत बताया गया कि आपकी ये वैकेंसियां इंक्रीज भी हो सकती है। इसके लिए ऑफिशियल साइट है recruitment.itbppolice.nic.in, इसकी ऑफिशियल साइट है। साथ ही साथ बताया गया है कि 10% ऑफ वैकेंसीज है इसकी रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। इनकेस अगर एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो दोस्तों ये जो सारी वैकेंसी है वो जनरल के अंतर्गत चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे जो एप्लीकेशन फीस ली जाएगी वो 100 रुपये लिए जाएंगे, सिवाय एससी और एसटी कैंडिडेट को छोड़कर उनसे कोई फीस आपसे चार्ज नहीं होगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंतर्गत क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो दोस्तों नेम आपको पोस्ट बता दिया कि कांस्टेबल ड्राइवर की एज लिमिट और क्वालिफिकेशन अभी बता देता हूं। तो दोस्तों आपकी एज 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है उसके अनुसार 3 साल की छूट ओबीसी कैंडिडेट को, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल तक की छूट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करो तो 10वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये आपके पास होना जरूरी है, मस्ट पोसेस वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हेवी होना चाहिए। हेवी क्यों मांगा गया है, क्योंकि दोस्तों आईटीबीपी के जो वाहन है वो लगभग वी व्हीकल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए लगभग दोस्तों सारे जो वो आपसे लाइसेंस मांगा गया है वो हेवी लाइसेंस आपसे मांगा गया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि अभी इसके अंतर्गत आपका काफी टाइम रहने वाला है भर्ती में, तो आप दोस्तों अभी भी बनवा सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस आपका नहीं बताया गया तो आपके पास चांस है अभी भी लाइसेंस बनवाने का। बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक सीमित होगा और आपका दोस्तों जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर लिया जाएगा। तो आपका दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन recruitment.itbppolice.nic.in के ऊपर ही भरा जाएगा, ओनली फॉर ऑनलाइन मोड के द्वारा, यानी ऑफलाइन मोड के द्वारा ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके अंतर्गत आपकी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना जरूरी है। आपको दोस्तों बात करें इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पर रहेगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, यानी दौड़ होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सबसे पहले आपका रहने वाला है। तो दौड़ की तैयारी तो आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अभी भरा जाने वाला है, तो आपको उससे पहले पहले थोड़ा सा अगर आप अभी से स्टार्टिंग कर देंगे रनिंग की तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, ये भी नॉर्मल लेवल का आपका रहेगा, 10th लेवल का रहने वाला है, तो आपको इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी दोस्तों जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में ठीक ठाक मार्क लेके आएंगे तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, यानी दोस्तों आपको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता, कहीं आपने दोस्तों झोल में तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा लिया, वो चेक किया जाएगा, तो आपको दोस्तों गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और दोस्तों रिव्यू मेडिकल एग्जाम, यानी दोस्तों आपको अगर कोई पॉइंट आउट भी दे देते हैं मेडिकल एग्जाम में, तो उसका भी दोस्तों बाद में रिव्यू किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम RME किया जाएगा। इन सब में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से कब होगा, और आपको स्पेशल टिप्स हमारी तरफ से यानी MK फौजी की स्पेशल टिप्स क्या रहेगी वो भी जरूर आप जानिएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपका 8 अक्टूबर 2024 से लेकर आपके दोस्तों 6 दिसंबर तक तो दोस्तों आपको इसके अंतर्गत नहीं दी गई, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे रात को 12 बजे तक। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो स्पेशल टिप्स वही है, दो चीजें बताऊंगा, उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा। एक तो दोस्तों आपको इसका जो किताब है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वो आज ही परचेज कर लेनी है, और अभी से दोस्तों आपको उसको तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत दोस्तों आपके फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर या जनवरी के अंतर्गत आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का टाइम है। 2 से 3 महीने में आराम से आप उस बुक को 3 बार पढ़ लोगे, तो अगर 3 बार बुक को पढ़ लोगे तो आराम से आप एग्जाम निकाल पाओगे। इसके अलावा रनिंग की बात मैं बता दूं तो दोस्तों रनिंग अगर आप स्टार्टिंग अभी से कर लोगे, धीरे धीरे प्रोसेस कर लोगे, तो आप आराम से इसके अंतर्गत पास हो जाओगे, और बढ़िया वैकेंसी हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद ITBP के दोस्तों जवानों को जानता हूं पर्सनली कि उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, सारी फैसिलिटीज उनको मिलती है। इसके अंतर्गत कैंटीन की भी मिलती है, साथ ही साथ अलाउंस पे मैंने बता दिया, सारी चीजें उनको मिलती है। तो बढ़िया वैकेंसी आपके लिए आई है। कांस्टेबल ड्राइवर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C की जो वैकेंसी है आपकी दोस्तों नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल और टेम्परेरी बेसिस लाइक टू बी परमानेंट ही ये वैकेंसी आपकी है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है 545 अभी बताई गई है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा बताया गया है कि ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन 545 वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि इसके अंतर्गत आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी साहिबान का कोई भी शक सवाल या कोई भी दोस्तों आप पूछना चाहते हैं हमारा से सवाल, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट पिन कर दीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट